नमस्कार। जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं श्री राम कृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा देवी के दिव्य दाम्पत्य जीवन को आपको सुनाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। महाराज, आपको मैं जब श्री राम कृष्ण परमहंस के विवाह वाली वीडियो बनाकर सुना रही थी, तो उसमें जो जो इनके जीवन से संबंधित आश्चर्यचकित घटनाएं थी, वह मैंने वादा किया था कि अगले वीडियो जब भी बनाऊंगी तो सुनाऊंगी। तो वादा आज मैं पूर्ण कर रही हूँ। और सुनिए, बड़े ही रोचक भरा इनका दिव्य दाम्पत्य जीवन है, और इसको सुनने से कम हम लोगों को भी जीने की एक राह मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगा और आनंद तो खैर महापुरुषों के जीवन गाथा को सुनने से आनंद की तो प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सत्संग लवलेश के बराबर भी हो तो उसके पुण्य अगाध होते हैं। महाराज, 6ठा वर्ष लगते ही श्री शारदा देवी का विवाह ठाकुर से हो गया, और उसके पीछे की घटना बड़ी ही अलग है। महाराज क्या बताती हैं कि सिहड़ ग्राम के शांतिनाथ शिव मंदिर में उत्सव हुआ, और वहाँ पर शिव के उत्सव में एक नाटक का आयोजन हुआ था। उस उत्सव में आमंत्रित ठाकुर जी भी थे, और निकटवर्ती गांव के बहुत से भी नर नारी जो श्याम सुंदरी भी थी उनके साथ, यानी माँ शारदा की माँ, उनको लेकर वे लोग नाटक देखने गए। और मायका था श्री श्याम सुंदरी का, सिहड़ में मायका था। कीर्तन के अवसर पर नन्ही सी शारदा एक महिला के गोद में बैठी हुई थी। गायन समाप्त हो जाने के बाद वो महिला बड़ी मजाक में पूछी छोटी सी बालिका माँ शारदा से कि इनमें जितने लोग बैठे हैं, कौन किसको तू पसंद करेगी ब्याह करने के लिए। इस पर माँ शारदा बिना किसी अड़चन के, दुविधा के, हंसते हुए दोनों हाथ बढ़ाकर उनके निकट ही बैठे ठाकुर की ओर दिखा दिया। जिस दिन शारदा ने इस प्रकार स्वयंवर कर लिया, मतलब उस दिन समझ लीजिए एक तरह से स्वयंवर ही कर लिया उस उत्सव में माँ शारदा ने। उस दिन उन्हें विवाह शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था, जिस दिन उन्होंने हाथ उठा के कहा कि इनसे विवाह करूंगी। दैवी प्रेरणा से ही उन्होंने अपने भावी पति को चुना था। इतनी सी बच्ची भावी पति की ओर इंगित करे, और श्री रामकृष्ण भी अपनी माँ से भावी पत्नी के बारे में कह दें, चिन्हित कर दें, और कहें कि भगवान पहले से हमारी शादी निश्चित किए हुए हैं, तो ये घटनाएं आश्चर्य भरी हैं। ऐसा लगता है एक दूसरे की पूरक अत्यंत अद्भुत घटना हो। और इसी बीच शारदा देवी का जो है 5वां वर्ष पूर्ण कर 6ठे में पदार्पण कर चुकी थी, और ये घटना कैसे क्रियान्वित हुई वह सुनिए। उधर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, जो कि मैं ये सुना चुकी हूँ, लेकिन इनका दिव्य दाम्पत्य में मुझे दोबारा सुनना पड़ रहा है। मान लो कोई वीडियो ना सुना हो तो उन्हें अधूरा ना लगे। तो जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में युग धर्म की स्थापना के निमित्त श्री रामकृष्ण के शरीर मन का आश्रय करके साधना की प्रबल आंधी जो चल रही थी, उनका असाधारण ईश्वरानुराग साधारण लोगों की दृष्टि में तो वायु रोग हो गया था, यानी पागलपन की प्रतीति थी। इसका अतिरंजित विवरण जब माँ के पास पहुँचा कमारपुकुर में, तो उनकी माँ ठाकुर की चंद्रमणि माँ बहुत ही परेशान हुई, और उनको जब पता चला कि ठाकुर उन्मादग्रस्त हैं, उनके पुत्र मंदिर में पूजा नहीं कर पाते, बहुत व्याकुल हो गईं, और पत्र लिख लिख करके उनको बुला लिया। और यह सन 1858 ईस्वी की बात होगी, कार्तिक माह की। संतान को ठीक कराने के लिए बहुत उपाय करने लगीं। ओझा के पास गईं, वैद्य के पास गईं, भगवान की मनौती मानी, लेकिन अब ठाकुर को कोई रोग बीमारी रहे तब तो, उनको तो ईश्वर अनुराग वाला उन्माद था। फिर ये सोची कि इनका विवाह करा दूंगी तो शायद ये शांत हो जाए। उनसे बिना बताए ही लड़की खोजने लगी। ठाकुर जी को जब पता चला तो उन्होंने
भावावेश में स्पष्ट रूप से ठाकुर ने कहा, इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है। जयाराम बाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर जाकर देखो, वहां पर मेरे लिए कन्या पहले से चिन्हित कर रखी हुई है। इस सार्थक संकेत के बाद अब कन्या के निर्वाचन में देर न लगी। विवाह का शुभ दिन निश्चित भी हुआ और 1859 ईस्वी के मई के शुरुआत में ही निर्धारित दिन पर रामेश्वर अपने छोटे भाई श्री राम कृष्ण को साथ लेकर जयाराम बाटी रामचंद्र के मुखोपाध्याय के घर जा पहुंचे और शुभ मुहूर्त में श्री शारदा मणि के साथ उनका शुभ विवाह संपन्न हुआ। इस संबंध में वर पक्ष ने कन्या पक्ष को दहेज के रूप में 300 रुपये दिए थे। श्री राम कृष्ण की आयु जो थी तब 24वां और शारदा मणि का 6वां वर्ष चल रहा था। आगे चलकर हम देखेंगे कि इसे दिव्य विवाह का उनके जीवन का क्या तात्पर्य था। यह विवाह उनके जीवन के एक अत्युच्च आध्यात्मिक पहलू का परिचायक है। इसके द्वारा उन्होंने विश्ववासियों के समक्ष एक अपूर्व उदाहरण रखा। सामान्य विवाहों के समान स्थूल संबंध न जोड़कर इसे हम आप एक दिव्य दाम्पत्य जीवन का आदर्श समझें। और जब विवाह हुआ तो कुछ ही दिन बाद ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। इस बार वे लगभग 1.5 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में 1860 तक रहे। अग्रहायण मास में वे कमारपुकुर आए तथा वहाँ की प्रथा के अनुसार गौने के लिए जयाराम बाटी गए और किसी किसी के मत से श्री राम कृष्ण इस बार विवाह के पूर्व से गौने तक 1.5 वर्ष तक रहे थे। कोई कहता है कमारपुकुर में रहे थे ये 1.5 वर्ष तक। बाद में इस घटना का स्मरण करते हुए माँ शारदा कहती हैं कि जब मैं 7 वर्ष की थी तो ठाकुर जयाराम बाटी को आए थे। विवाह के बाद गौना होता है ना, उस समय उन्होंने कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ तो 5 वर्ष बोलना, 7 नहीं। उस समय की एक और घटना, 7-5 इसलिए बोलते थे, विवाह तो 5 ही में हुआ था, गौना हो रहा है ना 7वें में। उस समय की एक और घटना उन्हें स्मरण होता था। ठाकुर के साथ आए हुए उनके भांजे हृदय कुछ कमल के फूल एकत्र कर लाए और अपनी छोटी सी मामी को ढूंढकर अत्यंत संकुचित होने पर भी कमलों से उनके श्री चरण की पूजा की थी। और एक और घटना हुई थी, श्री रामकृष्ण जब अपने ससुराल जयाराम बाटी गए थे तब शारदा मणि अपरिपक्व बुद्धि की बालिका मात्र थी, किंतु किसी को न सिखाने पर भी उन्होंने लोटे में पानी लाकर ठाकुर जी के पांव धोए, अपने आंचल से पोंछे, पंखों से हवा करने लगीं और इस पर पास पड़ोस की महिलाओं को काफ़ी मनोरंजन हुआ। नारी जात के हृदय में जो पति भक्ति निहित रहती है उसी का आंशिक विकास बालिका शारदा के आचरण में देखने को मिलता है। जयाराम बाटी से सपत्नीक पालकी में बैठकर श्री रामकृष्ण कामारपुकुर गए तथा वहाँ थोड़े ही दिन बिताने के बाद पुनः वे दक्षिणेश्वर आए और साधना में लीन हुए और माँ शारदा जयाराम बाटी लौट आई। 13 वर्ष की आयु में श्री शारदा देवी जब पुनः कमारपुकुर आई थीं तो उस समय की एक दिव्य घटना उन्होंने आगे कालांतर में बताया था। कहती हैं कि वे नई नवेली बहू थीं और जगह भी नहीं थी। गांव का रास्ता पार कर अकेले ही हलदारपुकुर नामक बड़े तालाब में स्नान को जाते हुए उन्हें बड़ा डर लगता था, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था। दरवाजे से बाहर आकर वह सोचने लगी, नई बहू होकर अकेले ही कैसे नहाने जाऊं। तभी एक दिव्य घटना घटती है कि उन्होंने देखा लगभग उन्हीं की उम्र की 8 लड़कियां आ पहुंची, जैसे मानो माँ श्री राधा की 8 सखियां हों। श्री शारदा देवी के चलने
लगते ही उनमें से 4 बालिकाएं आगे हो गईं और 4 पीछे। बातचीत करते हुए वे उन्हें हलदार पुकुर तक ले गईं और स्नान के बाद उन्हें घर तक पहुंचा गईं। इस प्रकार श्री शारदा देवी जितने दिन ससुराल में रहीं, उतने दिन वो 8 लड़कियां निर्धारित समय पाते स्नान कराती और घर पहुंचा देती। ये माँ भगवती के अष्ट सखियां, अष्टनायिकाएं थीं, जो देवी को प्रतिक्षण उनके अनजाने ही घेरे रहती थी। उनको पता नहीं था माँ शारदा को कि अष्ट सखियां हैं। और जब वे 14 वर्ष की आयु में वे 2 बार कामार पुकुर गईं। उस समय ठाकुर दक्षेश्वर में ही साधना मग्न थे। ससुराल में जब शारदा देवी के जेठ जेठानी तथा अन्य संबंधी और उनकी सास दक्षेश्वर में गंगा तट पर छोटे पुत्र गंगाधर के साथ निवास कर रही थीं, उसी के पश्चात जब इनके सारे संबंधी थे, उस समय की बात है, जब ये इनकी माँ दक्षेश्वर में रहती थीं, उसी के पश्चात 67 की बात है, यानी 1867 की। तो श्री रामकृष्ण अपनी तंत्र साधना की गुरु भैरवी, ब्राह्मणी तथा भांजे हृदय को साथ लेकर कामार पुकुर आए और श्री शारदा देवी को भी बुलवा लिया। इस प्रसंग में उन्होंने बाद में कहा था कि जब ठाकुर ब्राह्मणी को साथ लेकर गांव आए तो मुझे संवाद भेजा, ब्राह्मणी आई है, तुम चले आओ। संदेश भेजा, संवाद मतलब संदेश पाकर मैं कामार पुकुर गई। उसी समय उनको 14वां साल लगा था। इस बार ठाकुर के साथ 4-5 महीने निवास कर उन्होंने बहुत से लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामकृष्ण ने एक और अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपना त्यागपूर्ण आदर्श जीवन रखते तथा उच्च धर्म जीवन की उपलब्धि के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की शिक्षा भी देते और दूसरी तरफ जो था उनको गृह कार्य में भी दक्ष करते। देव द्विज यथित सेवा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह परायणता, परिवार की सेवा में आत्मनिवेश आदि अन्य अनेक विषयों पर पत्नी को उपदेश दिया। जब जैसा तब तैसा, जिसको जैसा उसको वैसा, इस नीति के आधार पर लोक व्यवहार कैसे किया जाए, परिवार में सभी की रुचि आवश्यकता का ध्यान रखते हुए भावों का आदान प्रदान किया। पत्नी का मन भगवत विमुख करने के लिए उनसे कहते, जैसे चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर सभी के अपने हैं, सबको उन्हें पुकारने का अधिकार है। और उनके सारे उपदेशों को शारदा देवी अपने जीवन में हमेशा पालन करती रही। श्री शारदा देवी सुस्वार्थहीन नित्य जीवन उपयोगी स्नेह मिश्रित पवित्र शिक्षा को पाकर बड़ी आनंद विभोर हो उठी। परिवर्तित काल में किया भी। कहती हैं, उस समय मुझे सर्वदा ऐसा अनुभव होता जब उनके साथ में थी ठाकुर के, कि हृदय में आनंद का पूर्ण घट स्थापित कर दिया हो। उस धीर स्थिर दिव्योल्लास से हृदय कैसे पूर्ण रहा करता था, यह कहकर मैं समझा नहीं सकती। श्री रामकृष्ण अपनी सहधर्मिणी का स्वरूप जानते थे, इसीलिए उनके प्रति उनके लौकिक व्यवहार में एक विशिष्टता दृष्टिगोचर होता था। ठाकुर कामार पुकुर में वहाँ के नर नारियों के साथ काफ़ी रात तक भावावेश से ईश्वरीय प्रसंग किया करते थे। सुनते हुए कभी कभी जब माँ निद्रा मग्न हो जाती थीं, तो इसे देखकर पास की महिलाएं उनसे यह कहते हुए जगाती, इतनी सुंदर बातें नहीं सुनी, सो गई। इस बार ठाकुर उन्हें मना करते हुए कहते, नहीं जी, उसे मत जगाना, वह क्या जानबूझकर सोई है। यह सब बातें सुनने पर वह यहाँ रह न सकेगी, जोर से दौड़ती हुई चली जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि वह अपने स्वरूप तत्व को जानने पर वह पूर्णतः अपने स्वरूप में लीन हो जाएगी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटकर साधना के समुद्र में डूब गए।
शारदा मणि माता पिता के स्नेह बंधन से खींचकर जयाराम बाटी चली आई। सुदीर्घ 4 वर्ष निकल गए, मानो दीर्घ विस्मृति का पर्दा पड़ गया हो। शारदा मणि के विरह कुल प्राणों में क्रंदन ध्वनि उठने लगी। वे कोई खोज खबर नहीं लेते। ठाकुर की ले कहती हैं, आते भी नहीं हैं, बुलाते भी नहीं हैं, तो क्या वे मुझे भूल गए। अब इसके आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी। बड़े ही रोचक ढंग से माँ दक्षिणेश्वर पहुँचती हैं और ठाकुर बड़े ही उल्लासित मन से उनको स्वागत करते हैं, उनका आवाभगत करते हैं। इस तरह उनके दिव्य दाम्पत्य का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय।